बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सॉल्व टू वाई कॉस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम को हम नोट करेंगे। टू कॉस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो टर्म है तो वेरिएबल को सेपरेट करके इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो बचेगा टू कॉस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई साइन वाई स्क्वायर डी वाई। अब जिस तरफ डी एक्स है उस तरफ एक्स वाले फैक्टर्स ले आएंगे और जिस तरफ डी वाई है उधर हम वाई वाले जो टर्म्स हैं उनको ले जाएंगे। और हमें ये याद रखना चाहिए कि डी एक्स और डी वाई को न्यूमरेटर में ही रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो टू को आप यहाँ छोड़ सकते हैं डी एक्स के साथ और एक्स को ले आएंगे इसके अपान में। तो हमारे पास बचा है वाई साइन वाई स्क्वायर अपान में ये कॉस इधर आ जाएगा, कॉस वाई स्क्वायर डी वाई। हम लोग जानते हैं कि साइन अपान कॉस की वैल्यू जो होती है वो 10 के इक्वल होती है। तो टू डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू और साइन अपान कॉस 10 के इक्वल होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख दें और वाई को इसमें बाद में लिख देंगे डी वाई के साथ। तो अब दोनों तरफ हम देखने वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, जिधर डी एक्स उधर एक्स वाले फैक्टर्स हैं और इधर डी वाई वहाँ पर वाई वाले फैक्टर्स हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, अब वन का इंटू मान सकते हैं, वन अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 10 वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। लेफ्ट हैंड साइड में तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि लॉग एक्स होता है, और इसके लिए हमें भी सब्सटीट्यूशन पुट करना होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर जो होगा वो वी के इक्वल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू वाई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी टी वी के इक्वल। तो हमारे पास टू नहीं है, वाई डी वाई तो है, तो वाई डी वाई की जगह पर हम डी वी अपान टू रख देंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 ऑफ वाई स्क्वायर को हमने वी रखा है और वाई डी वाई की यहाँ पर डी वी अपान में टू। इस टू को हम यहाँ पर बाहर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 10 वी डी वी। और 10 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमें ऐड कर लेना चाहिए। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हम अभी सी डैश ऐड कर रहे हैं। आप किसी भी फार्म में चेंज लिख सकते हैं इस कांस्टेंट को, अभी हम सी डैश लिख रहे हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये 1/2 और 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ ये लॉग है, लॉग ऑफ सेक यू वी एंगल लिखा है वी और प्लस सी डैश तो है, ये 2 लॉग एक्स के इक्वल चल रहा है। इस अपान वाले 2 को ख़त्म करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें अगले पेज पर लिखना होगा 2 तो पहले से था तो ये 4 हो जाएगा लॉग एक्स, और राइट हैंड साइड में 2 से इंटू करने में 2 से 2 कैंसिल, लॉग सेक वी बचा हुआ है
और सी डैश में भी 2 से इंटू होके 2 सी डैश हो गया। तो यहाँ पर हम जो इंटू में चल रहा है जो 4 उसको लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए पावर में ले सकते हैं, क्योंकि अगर पावर होती है तो ये ये जो होता है मल्टीप्लाई कर जाता है, तो ये मल्टीप्लाई है तो पावर में ले लेंगे। यानी हमने इस फार्मूले का यूज़ किया लॉग का, लॉग m की पावर n इजिकल टू क्या होता है, पावर n आगे जाती है और लॉग m हो जाता है। यानी इतना था, हमने इसको इतना रख लिया है इजिकल टू। देखिए ये लेफ्ट में भी लॉग है और राइट में भी यहाँ पर देखने लॉग है, तो हम इस 2c डैश को एक नया कांस्टेंट लॉग c कह सकते हैं। और लॉग 2 बार हो तो आप लॉग सिर्फ एक बार लिखेंगे लॉग, और इनके अगर प्लस है बीच में साइन तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा c और ये सेट v का। लेफ्ट हैंड साइड में लॉग है, दोनों तो एंटी लॉग लेने पर लॉग हट जाएंगे और हमारे पास बचेगा x की पावर 4 इजिकल टू c सेक b। अब यहाँ पर हम v जो अपनी तरफ से माना हुआ था उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा ये c इंटू सेक, हमने v माना था किसको, पीछे हम लोग देख सकते हैं वाई स्क्वायर को माना था, तो आप चाहें तो इसको कॉस में से आंसर आ चुका है, इतना छोड़ सकते हैं आप। x की पावर 4 इज इक्वल टू c इंटू सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस वाई स्क्वायर, सेक को 1 कॉस लिखते हैं, इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 इंटू कॉस वाई स्क्वायर इजिकल टू सी आ गया। ये हमारे जो कि भी डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।